तो आज बाबा हमें कहते हैं कि अपनी जांच करो, तुम्हारी खुशी गायब तो नहीं होती है ना। खुशी गायब कब होती है? जब हम विकर्म करते हैं। खुशी कोई दूसरा मेरी खुशी नहीं छीन सकता, लेकिन जब स्वयं से स्वयं उल्टे कर्म होते हैं, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, तो खुशी गायब होती है। किसी ने मुझे गाली दी, मेरी खुशी गायब नहीं हो सकती। मैंने उस गाली को लिया, सोचा, तो मेरी खुशी गायब हो गई। किसी ने गाली दी, हमने साक्षियों के देख लिया, अब जिसके पास जो है वो वही देगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपकी खुशी गायब नहीं होगी। खुशी सदैव अपने कर्मों से गायब होती है, मानो विकर्मों से, चाहे, और खुशी मिलती भी अपने कर्मों से। कोई मुझे कितना भी खुश करने की कोशिश करे, मैं नहीं हो सकता। अगर मैं अपने संकल्पों, बोल, कर्म को श्रीमद् प्रमाण चलाऊंगी तो मेरे जीवन में खुशी होगी, है ना। परिस्थिति वही रहते हुए जब हम बाबा के बनते हैं तो खुशी कैसे आती है? कर्म बदलते हैं ना, संकल्प बदलते हैं, भावनाएं बदलते हैं, वृत्ति बदलते हैं, तो वही परिस्थिति में खुशी आती है ना। तो बाबा कहते खुशी गायब भी होती है अपने विकर्मों से। तो अगर मेरी खुशी गायब हो रही है तो मुझे चेक करना चाहिए कि मुझसे कौन सा विकर्म हो रहा है, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो मेरी खुशी गायब हो रही है। मैं चाहे कितना भी कहूँ कि सामने वाला गलत है, ठीक है, लेकिन कर्म की गति तो यही कहती है ना, जो करेगा सो पाएगा। तो अगर गलत सामने वाला है तो वो, उसकी खुशी क्यों नहीं गायब हो रही, मेरी क्यों हो रही? जो गलत है उसकी खुशी गायब होनी चाहिए ना, लेकिन मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो मेरी खुशी गायब हो रही है। कर्म वो उल्टा कर रहा है और सजा मुझे क्यों मिल रही है? तो ऐसा तो कर्म की गति का नियम ही नहीं है ना कि कर्म दूसरा करे और सजा आपको मिले। तो जो कर रहा है वही पा रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मेरे सोच में ऐसा क्या है, बोल में ऐसा क्या है, मेरे कर्म में ऐसा क्या है, मेरी लेन देन कैसी है जो मेरी खुशी गायब हो रही। अब इसमें क्या होता है, बाबा कहते तूफानों को ब्लेम करते हैं, है ना, तूफानों को ब्लेम करते हैं। तूफान परिस्थिति के रूप में भी आते हैं, बीमारियों के रूप में भी आते हैं, कोई ऐसी आत्माओं के व्यवहार के रूप में भी आते हैं। अब हमेशा कहेंगे खुशी गायब हुई क्योंकि तूफान आया, लेकिन बाबा कहते तूफान तो आएंगे ना। अब आप कोई बात भूल गए, मैंने कहा आप क्यों बोले, नहीं उन्होंने बीच में टोक दिया, उनके साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है जो नहीं टोकेंगे, वो तो टोकेंगे ना, आप क्यों भूल गए। लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म संस्कार होता है। जैसे ही आप किसी को ब्लेम कर देंगे ना, कई ऐसे होते हैं जैसे ही कोई बात, कोई भूल हुई तो एकदम से ब्लेम करेंगे, अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं वो सिर्फ आपको कह रहे हैं, अंदर भी उनके वो चलता है कि इस कारण से हुए। और अगर आप, सिंपल सी बात है, जब हम बाबा के पास आते हैं तो जो सबसे बड़ा शिफ्ट जो बाबा हमें कराते हैं वो क्या है? ब्लेम टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बहुत सूक्ष्म नियम है, जहां कारण है वही निवारण होगा। कारण जहां है निवारण वही होगा। अगर मैंने अपनी बुद्धि में ये पक्का कर लिया है कारण बाहर है तो निवारण भी बाहर है, फिर तो मैं उसका कुछ कर ही नहीं सकती ना।
बार बार मैं कहती रहूँगी ये तूफान आया, ये बात हुई, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा किया, ये परिस्थिति हुई, ऐसी परेशानी हो गई, इस वजह से मेरे से ये भूल हुई। लेकिन वो बातें तो हमेशा रहेंगी। बाबा कहते तूफान तो आएंगे। ये ज्ञान है कि अंत तक तूफान आएंगे। कोई भी बात जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसी नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियाँ या विषम परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें होंगी और ये बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। आज आपको एक तंग करने वाला है, कल 5 तंग करने वाले होंगे, है ना। धीरे धीरे हाँ नहीं आती एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो करना पड़ता है, करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब दुनिया में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो परिस्थिति, अभी क्या हो रहा है, बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया ना। ड्रामा का ज्ञान क्या कहता है, कलयुग से घोर कलयुग होगा, घोर कलयुग से और घोर कलयुग होगा, फिर जाके सवेरा आएगा ना। आत्माएं पतीत से बिल्कुल पतीत होंगी। शरीर हिसाब किताब जो आज आ रहे हैं वो भी उससे भी जो रहे हुए हैं वो भी आएंगे ना। ड्रामा तो यही है ना। तो ड्रामा का ज्ञान तो यही कहता है कि बातें तो बढ़ेंगी, बातें कम थोड़ी होंगी। देख लो पिछले 10 वर्ष में बातें बढ़ी हैं या कम हुई? बातें तो बढ़ेंगी ना। तो बाबा हमें कहते तूफान तो आएंगे। तुम्हें ये नहीं कहना कि तूफान आया तो मेरे से ये भूल हुई। तुमसे भूल हुई क्योंकि तुम्हारे में क्या कमी है वो चेक कर। मेरे में कौन सी अंडरस्टैंडिंग की, कौन से स्वमान की, किस शक्ति की, किस गुण की कमी है, किस 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 कला की कमी है जिस कारण से मुझसे भूल हुई। और अगर हम ब्लेम करते रहेंगे हम कभी भी अंदर नहीं देखेंगे। ज्ञान का पहला शिफ्ट है ब्लेम टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अगर हम तूफानों को ब्लेम करेंगे हम कभी भी अंदर झांकेंगे नहीं, कारण का निवारण नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस आधार से हमें समझकर तूफान तो आएंगे। मुझसे क्या विकर्म हो रहा है, मेरे विकर्म का कारण क्या है, मेरा संस्कार। मेरे विकर्म का कारण परिस्थिति नहीं। फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसको सुनकर हम ज्ञान में आते हैं, लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर पक्का नहीं होता है ना। और फिर विकर्म हुआ तो खुशी गायब हो गई, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अंतर्मुखी होकर चार्ट देखें, अंतर्मुखी होकर चार्ट देखना क्या होता है, बाहर क्या हुआ उसको देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, मुझसे क्या हुआ। अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट देखो और फिर पश्चाताप करो। पश्चाताप की एक ही विधि है, क्या, याद करना बाबा को। जितनी मुझसे गलतियां हो रही हैं उतना मुझे बाबा को याद करना है, और कोई तरीका नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज क्रिएटेड। मेरी अवस्था वही है तो व्यवस्था वही रहेगी। मेरी स्थिति वही है तो परिस्थिति वही रहेगी। मैं अपने कर्मों को तब बदल सकती हूँ जब मैं अपनी स्थिति को बदलूं, और मुझसे दोबारा वैसा कर्म ना हो उसके लिए अपने आप को डांटने से, पीटने से, दृढ़ निश्चय करने से कुछ नहीं होगा। योग चाहिए, योग से विकर्म विनाश होता। इसीलिए बाबा कहते रोज अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट देखो, कितनी भूलें हो रही हैं मुझसे, है ना। और मेरी भूल का इंडिकेशन ये नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। हो सकता है किसी ने मुझे कहा तुमने गलती की, मुझसे नहीं हुई होगी, लेकिन मेरी भूल का इंडिकेटर क्या है, मेरी खुशी गायब हो गई,
मेरी खुशी गायब हुई माना मुझसे भूल हुई, है ना। मेरी खुशी कायम है, किसी ने 50 बातें बोली, कोई बात नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो खुशी गायब होती है तो विकर्म से होती है। विकर्म के लिए तूफान को ब्लेम नहीं करना, तूफान तो आएंगे, मुझे अंतर्मुखी होकर चेक करना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो तूफान मुझे हिला रहा है ना। देखो तूफान आते हैं, एक पूरे शहर में तूफान आते हैं तो सारे पेड़ उखड़ जाते हैं क्या? सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं क्या? कुछ गिरती हैं, कुछ उखड़ते हैं, कुछ खड़े रहते हैं। तो तूफान तो सबके लिए आया ना। लेकिन मैं गिरूंगा या खड़ा रहूंगा या मेरा, है ना, मेरी क्या हालत होगी या मेरा क्या हश्र होगा, वो तो मेरी जड़ों पर है ना। मैंने अपनी स्थिति कैसी बनाई है। सेम परिस्थिति में फिर तो आत्माएं सस्टेन कर रही है ना, सब कुछ हो रहा है, और सेम परिस्थिति में मेरी अवस्था क्यों ऐसी हो रही है। तो मुझे अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है। और इम्प्रूवमेंट ना होने का एकमात्र कारण होता है हर समय कारण देना, दूसरे को नहीं, अंदर ही अंदर हमारे इतने कारण चलते हैं। क्योंकि हमने 63 जन्मों में क्या सीखा है? ईगो को बनाना और प्रोटेक्ट करना। मैं अपनी नजरों में ना गिर जाऊं, है ना। अपनी नजरों में उठने के लिए क्या करते हैं? कोई भी परिस्थिति को कारण बना देंगे, किसी और को कारण बना देंगे, ताकि मुझे ऐसा ना लगे मुझसे भूल हो रही है। क्योंकि मुझे अपनी नजरों में गिर जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम अपनी नजरों में उठो, उसके लिए तुम्हें ईगो नहीं चाहिए। तुम बाबा से, बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखो। बाबा मुझे कहता ना मैं हीरा हूं, तो मैं हीरा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हो रही है। ये कहना कि मुझसे भूल नहीं हो रही है और इस आधार से अपने को खुश रखना, है ना, और दूसरे के कारण मुझसे भूल हुई, परिस्थिति के कारण हुई, ये तो क्या है? ईगो बैंडेज लगा लगा के उस घाव को, है ना, जो अंदर घाव है, जो अंदर कमी है, वो घाव बढ़ता जा रहा है और हम पट्टी पे पट्टी लगाए जा रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं है कि उस घाव का ठीक कैसे करना। तो ये ईगो बनाना, ईगो को प्रोटेक्ट करना, ये संसार में बहुत चलता है ना। कहेंगे 2 दिन छुट्टी क्यों किए ना, ये काम आ गया था, ये परिस्थिति आ गई थी। 2 दिन खाना नहीं खाए क्या? परिस्थिति के बाद भी तो खाए, सांस लिए, है ना। मुझे एक भाई साहब कहते मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन सब मरते हैं ना। जीते जी मरने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन सब मरते हैं, समय आता है। तो ये सारे जो कारण हम देते हैं, इन्हीं के कारण हमारी उन्नति नहीं होती। तो बाबा हमें कहते किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करना। अंतर्मुखी हो, अपना चार्ट देखो कि मेरे में ऐसा क्या है जो मैं श्रीमत पर नहीं चल पा रहा, जो मैं अपने संकल्प बोल कर्म को उल्टा कर अपनी दुर्गति कर रहा। और बाबा कहते फिर उसको चेंज करो, और चेंज करने के लिए योग चाहिए। बिना योग के चेंज नहीं होगा। बाबा कहते किसी को जाके सॉरी बोला, माफी बाबा के सामने भी सॉरी बोला, क्या हो जाएगा? बाबा क्या हमारी सॉरी के लिए बैठा है? बाबा तो रहम दिल है, बाबा तो वैसे भी दुआएं दे रहा है। बाबा क्या नाराज बैठा है जो बाबा को सॉरी बोलने जा रहे है ना। मैं कई बार क्लास में सुनाती हूँ। मैंने एक बार एक भूल की तो मैंने दीदी को बोला आप मेरे से नाराज तो नहीं है? तो दीदी मुझे कहते हम नाराज नहीं होते, है ना। तो फिर उन्होंने कहा तपस्या करो आप, है ना। तो तपस्या करो माना क्या? हम जिन
जिस बात से आपको लग रहा है भूल हुई, उस बात को रिफॉर्म कैसे करेंगे? जब हम खुद योग करेंगे ना। कोई नाराज हुआ, कोई परेशान हुआ, उससे कुछ नहीं होता। कोई खुश हुआ, कोई शाबाशी दिया, उससे भी कुछ नहीं होता। अगर अपनी खुशी गायब हो रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो। और अपनी खुशी को कायम रखने के लिए अपने अंदर योग से स्थिति को बदलेंगे तो रेस्पॉन्स बदलेगा। परिस्थिति वही रहेगी, स्थिति बदलेगी तो रेस्पॉन्स बदलेगा, तो हम जाकर विकर्म नहीं बनाएंगे और खुशी हमारी कायम रहेगी। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम रहमदिल हैं, हम विघ्न विनाशक हैं। हमें हर आत्मा जो दुख भोग रही है ना, वो अपने ही कर्मों से भोग रही है ना। लेकिन ऐसा कह देना कि वो अपने कर्म से दुखी है तो हम उसके लिए कुछ क्यों करें? और वैसे भी ड्रामा में तो विनाश होना ही है, तो सब कर्म से दुखी होते होते विनाश हो जाए, यही ठीक है। ये रहमदिल के बोल नहीं। देखो, हम तो बाबा हमें बहुत ऊंची गद्दी पर बिठाते हैं, स्वमान में बिठाते हैं। साधारण एक डॉक्टर होता है दुनिया में, है ना, वो कहे ये शराब पी पी के अपना लिवर डैमेज करके आ गया, मरता मर जाए, मुझे क्या ज़रूरत है ऑपरेशन करके इसे ठीक करने की। हाँ, तो कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो खुद ही के खान पान, लाइफस्टाइल, खुद ही की प्रॉब्लम से तो वो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करके जाता है ना। तो वो डॉक्टर तो फिर रहमदिल होकर उसका इलाज करता है ना। तो बाबा कहते चलो, डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, तुम्हें भी रहमदिल होना है कि आत्मा अपनी स्मृतियों, संकल्पों, स्वभावों, संस्कारों, वृत्ति, दृष्टि, कर्मों से जब अपने को नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं ऐसी क्या युक्ति रचूं, मैं ऐसा क्या प्लान बनाऊं कि ये आत्मा को समझ आए कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। दो कारण होते हैं जिससे आत्मा अपना शत्रु बनती है, एक समझ की कमी, एक शक्ति की कमी। समझ की भी कमी होती है रूहानी क्षेत्र में। एक्चुअली देखो, वैसे तो फिजिकली भी आप देखो, हमें जब शरीर का ज्ञान नहीं था तो मनुष्य क्या वही है ना, कैसी कैसी चीज़ें खाता था। आप भोजन में भी देखो, हमारा जो आज हमें जितना भोजन का ज्ञान होने लगा है कि इस चीज़ से नुकसान होता है, ये होता है, पहले तो नहीं था ना। पहले तो मनुष्य उसी को अच्छा भोजन या है ना ये समझता था कि ये तो बहुत जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो धनवान है उनका भोजन है, तो उसको राजाई भोजन समझ के उसी को खाता था। तो ज्ञान की कमी से ही तो अपना नुकसान करते हैं ना। दूसरा होता है शक्ति की कमी। पता भी चल गया पर कोई चीज़ परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, तो भी वही करते चले जाते हैं जो कर रहे थे। तो बाबा कहते और आत्मा की बात जब आती है तो ज्ञान की भारी कमी है ना। अपने गुण का ही नहीं पता, ये समझते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरी नेचर है, इससे तो हम कभी छूट नहीं सकते, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है ना। इनफैक्ट नॉर्मल यही है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है तो आप एबनॉर्मल हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजिकली अगर आप कभी दुखी नहीं होते, आप एबनॉर्मल हैं। साइकोलॉजी ऐसा कहती है ना। तो विचार करो कि कितनी बड़ी बात है कि हमारी बुद्धि में कितना अज्ञान भरा हुआ है ना। कितना अज्ञान हमारी बुद्धि में है कि अगर कोई पवित्र है, अगर कोई किसी के अंदर विकार नहीं, किसी के अंदर दुख नहीं, तो नॉर्मल नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें ज्ञान चाहिए। हर आत्मा को अपने विकारी कर्मों से, व्यर्थ कर्मों से छूटने के लिए ज्ञान चाहिए और शक्ति चाहिए।
और उसका प्लान कौन बनाएगा? वही जिनके पास ज्ञान है और योग की विधि है जिससे संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो हर आत्मा को ज्ञान समझाना, ये समझाना कि हम अपने विकर्मों से दुखी है, कर्म कर्म विकर्म की गति समझाना, कैसे हम अपने संकल्प बोल कर्म से अपनी दुर्गति कर रहे हैं ये समझ देना, उसे राजयोग की विधि सिखाना, ये प्लान हमें बनाना पड़ेगा। हम कहें नहीं विनाश का समय हम खाली अपनी तपस्या करें चले जाएं। बाबा कहते तुम रहम दिल हो तुम विघ्न विनाशक हो। ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा क्या जाता है ना। तो हर एक के लिए प्लान तो बनाना पड़ता है ना। कई बार ऐसा होता है आत्माएं जो है जान भी नहीं पाती कि किस प्रकार से हम अपने संकल्प बोल कर्म से अपनी दुर्गति कर रहे हैं और करते चले जाते। आज आप देखो मनुष्य ओवर थिंकिंग से क्या नहीं कर रहा है ना। ओवर थिंकिंग या अपने, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार मुझे किसी ने कहा कि जब मुझसे कोई भूल हो जाती है तो मुझे ना तो डांट का बुरा लगता है ना मुझे अपमान का बुरा लगता है, मुझे इस बात से ही बहुत बुरा लगता है कि मुझसे भूल कैसे हो गई। और मैं उसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते 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 है ना मेरी हालत खराब हो जाती। तो मैंने कहा ये तो हाईली ईगोइस्टिक है ना। माना आपको 84वें जन्म में ऐसा लगता है कि आपसे भूल नहीं हो सकती। हाँ? हम अपनी भूल को एक्सेप्ट ना कर पाए। ये एक्सेप्ट करना ये नहीं होता है कि मुझसे भूल हो गई दूसरे को कहना। मैं स्वीकार करूं ना, मैं 84वें जन्म में हूं, मुझसे भूलें होंगी और मुझसे भूल हुई लेकिन अभी मैं उसको सुधार सकती। मनुष्य देखो कितनी तरीकों से अपनी दुर्गति करता है ना। एक होता है किसी ने कह दिया उसकी वजह से ईगो में आते, दूसरा होता है किसी ने कह दिया वो छोड़ो लेकिन मेरे से भूल कैसे हो गई उस ईगो में आ जाता। देहाभिमान की ना कोई सीमा नहीं है। इतने स्वरूप हैं जो देहाभिमान को पहचानते पहचानते मुझे लगता है पूरा संगम युग खत्म हो जाता है। इतने स्वरूप है देहाभिमान के, है ना। तो अपने अंदर तो आत्मा को तो ये समझाना पड़ेगा ना फिर कि आपको ये समझना है कि ज्ञान के अनुसार हम 84वें जन्म में हैं। हमारे अंदर ऐसे बहुत संस्कार हैं जिनके कारण हमसे भूलें होती है, लेकिन हमारे पास बाबा भी है जो हमें अभूल बना सकता है। तो अपने पे मुझे काम करना है। मैं परफेक्ट बन सकती हूँ, बन रही हूँ, मैं हूँ नहीं। मैं परफेक्ट हूँ समझ कर चलेंगे तो क्या हाल होगा हमारा, है ना। लेकिन क्या होता है बचपन से, है ना, घर में अगर बहुत ये सब भी क्या है, सब इसका सारा इतिहास में खोदेंगे तो आपको सारे कारण मिलेंगे। बचपन से माता पिता अगर किसी बात में टोका टाकी नहीं करते ना, हर बात में अप्रिसिएशन होती है, कभी कोई करेक्शन नहीं मिला, तो जब करेक्शन मिलती है या मालूम पड़ता है ना कि मेरे से भूल हो रही है, बहुत ईगो में हर्ट होता है ना, क्योंकि हम परफेक्ट हैं। लेकिन वो तो लौकिक परिवार में हुआ ना। अभी तो हम ज्ञान में आए ना, हमें क्या समझ आया, 63 जन्म से हमने विकर्म बनाए। हम परफेक्ट नहीं है अभी, हमें परफेक्ट बनना है। और हम परफेक्ट हैं इसको समझकर चलेंगे तो बनेंगे ही नहीं ना। जो है वो बन सकता है क्या? कुछ नहीं बन सकता। नहीं, अभी नहीं हूँ, ये मैं थी मैं बन रही हूँ। दोनों बातें। ऐसे नहीं कि बाबा कहता है तुम आत्मा हो तो तुम सतोगुणी हो, तुम्हें ये भी ज्ञान है ना अभी नहीं हो, अभी अवगुणी हो।
अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है ना। तो बाबा हमें ये कितनी सी बहुत सूक्ष्म होता है, आत्मा कैसे कैसे अपनी दुर्गति करती है इसको पहचानना बहुत सूक्ष्म होता है। और बाबा कहते हैं हर बात समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, एक एक को है ना शिक्षा देके, पढ़ाई पढ़ा के, योग सिखा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इतनी रहमदिली हम में ना हो तो फिर किस प्रकार से कल्याण होगा आत्माओं, है ना। अभी डॉक्टर्स अपना काम ना करें तो शरीर की बीमारियां कैसे ठीक हो। जो जाए उसको कहे तुम्हारे अपने कर्मों के कारण हुआ है, जाओ करो जो करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हर आत्मा अपने कर्मों के कारण ही दुखी है, लेकिन उसको निकालेगा कौन वहाँ से। और आप देखो कि एक तो होता है, इसमें दो बातें आती है रहमदिली में। एक होता है ईश्वरीय कार्य जो है रूहानी सेवा का, उस कार्य के निमित्त मुझे बनना है। हर आत्मा को ज्ञान मिले, आत्मा योग की विधि सीखे, जिन सेंटरों से वो कार्य होता है हम अपनी सहयोग की उंगली वहाँ लगाएं, ये एक विधि होती है। दूसरी विधि होती है हमारे संबंध संपर्क में जो इंडिविजुअल्स आते हैं, जो आत्माएं आती हैं, उनके साथ जब हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, चलते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि ये इन संस्कारों से सफ़र कर रहे हैं या इस वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे बड़े प्यार से योग की विधि सिखाना, अपने साथ रखना, अटेंशन खिंचवाना, लेकिन सिर्फ शिक्षा नहीं, क्षमा और स्नेह के साथ शिक्षा। क्षमा माना आपको पहले अंदर ना चले, ये गलत है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो पहले तो आपके अंदर ये ना हो कि ये गलत व्यक्ति है या ये गलत कर्म करता है, फिर स्नेह भी हो। कई बार हम क्या होता है सिर्फ टीचर बन गए, शिक्षा दे दी, स्नेह ही नहीं देते। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा देते हुए स्नेह देते रहो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको जब डांट लगानी आप डांट लगाओ, आप शिक्षा देनी शिक्षा दो, फिर बाद में स्नेह भी दो, संबंध भी जोड़ो। हाँ, लव और लॉ का बैलेंस बना के चलो। तो हर आत्मा को, खासकर जिनके ऊपर हमारी अथॉरिटी है, बच्चे हैं, कोई है जिनके ऊपर हमारा, या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके कुलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उन पे आपकी अथॉरिटी है, आप उन्हें समझा सकते हैं, कह सकते हैं। तो वहाँ पर हर आत्मा को ये भूल के प्रति कि हम अपनी थॉट में, अपने एटीट्यूड में क्या भूलें कर रहे हैं, उन भूलों को समझाना, सिखाना, उनको योग की विधि सिखाना इंडिविजुअली भी, ये भी हमारी ड्यूटी है ना। क्योंकि हर एक है तो आत्मा ना, चाहे आप उसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं। तो रहमदिल बनना है, एक तो ईश्वरीय कार्य को संभालना है, उसमें रहमदिल बनना है, क्योंकि अनेकों की जो दुख अशांति से छूटने के जो प्लान है वो यहाँ बनते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि इंडिविजुअली भी हम रहमदिल बने। ऐसे नहीं है अपने हाल में छोड़ दें, अपनी वजह से दुखी हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है जो दुखी है वो आपसे ही दुखी है ऐसा कहेगा, आप ही उसका ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लेम हो, है ना। तो जो मेरा अनुभव है, कई बार उनके लिए रहमदिल होना तो बहुत इजी होता है, जो दूसरे को कहे कि आपकी वजह से हम दुखी, लेकिन जो आप ही को कहे उसके लिए तो रहमदिल होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय भी बाबा कहते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी होती है ना। जैसे डॉक्टर को इलाज करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले मुझे किसी की बीमारी ना लगे उसका इंतज़ाम करता है ना डॉक्टर। हाँ, अगर डॉक्टर मास्क ना पहने, अगर डॉक्टर ग्लव्स ना लगाए, अपना ध्यान ना रखे और चल पड़े, कितनों को ठीक करेगा? एक को ठीक करेगा, दो बीमारी लेकर आएगा।
तो बाबा कहते हैं ऐसे पहले अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि किसी के कर्म, किसी के बोल मुझे हलचल में ना ले आए, है ना। और हलचल में साक्षी होना में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब सामने वाला आप ही को ब्लेम करता रहता है। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर वो जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार आप उन्हें कुछ कहेंगे तो कहेंगे आप ही की अपब्रिंगिंग की वजह से हम ऐसे हो गए, आपने बचपन में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो फिर आप डिफेंस मोड में चले जाएंगे कि नहीं नहीं हमने तो ये भी दिया, वो भी दिया। पर आपको समझना है कि नहीं नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं ये एक आत्मा दुखी है तो ब्लेम कर रहे हैं। तो आपको हलचल में आए बिना और अपने आप को शक्तिशाली रख कर उस आत्मा को विधि भी सिखानी पड़ेगी कि कैसे वो अपने दुख से निकले। तो ये बाबा हमें कहते हैं रहमदिल बनना पड़े, विघ्न विनाशक बनना पड़े। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जो तेज बुद्धि होते हैं वो कभी, है ना, किसी बात में हलचल में नहीं आते, परवाह नहीं करते, उनको किसी बात की परवाह नहीं होती। परवाह कब होती है? जब हम हिल जाते हैं किसी बात से तो उसको कहेंगे हमें उसकी परवाह है। बाबा कहते हैं जो तेज बुद्धि होते हैं वो नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी सोचेंगे। आज एग्जाम्पल दिया बाबा ने, नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी। और बाबा कहते हैं जो बड़ी दिल वाले होते हैं ना, उनकी नौकरी आदि नहीं छूटती। नहीं छूटती माना ये नहीं कि एक नौकरी नहीं छूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भूखे मरेंगे, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखनी होती है ना। पेपर तो आएंगे ना, लेकिन जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, बाबा ने दो बातें कही, एक तो तेज बुद्धि, दूसरा बड़ी दिल। तेज बुद्धि माना ज्ञानी योगी और बड़ी दिल माना सेवाधारी। तेज बुद्धि होते हैं ज्ञान योग से, तो जो ज्ञान योग में तत्पर होते हैं उनके अंदर हताशा निराशा नहीं आती, है ना। उनके अंदर ये आता है कि ठीक है ड्रामा कल्याणकारी है, या बाबा मेरे साथ है, या कोई भी पॉइंट उनको टच होगी और उनको हो पाएगी। उस समय पर जब आत्माएं टूट जाते उस समय ज्ञान बल योग बल वालों को उम्मीद रहेगी। और जो बड़ी दिल वाले होते हैं ना, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना सब कुछ लगाया है, जिन्हों का तन मन धन ईश्वरीय यज्ञ में लगता है, अनेकों के कल्याण में लगता है, बाबा कहते हैं उनकी नौकरी नहीं छूटेगी, माना वो भूखे नहीं मरेंगे। एक नौकरी छूटेगी दूसरी मिलेगी, नौकरी नहीं छूटेगी कुछ और, नौकरी छूट जाएगी कुछ और मिलेगा है ना कुछ उसका इंतज़ाम होगा, क्योंकि जिसने बाबा के कार्य को संभाला है उसकी जीवन ऐसे ही नहीं मुश्किल में चले जाएगी। लेकिन थोड़ा सा जो पीरियड होता है ना हिम्मत रखने का, पेपर आने का, उस समय हिम्मत रखनी पड़ती है ना। अगर हम हलचल में आ गए तो मुझे स्वयं के ही पुरुषार्थ पर निश्चय नहीं है ना, मुझे बाबा पर निश्चय नहीं है, मुझे अपने पुण्य के खाते पर निश्चय नहीं है। और निश्चय किसको नहीं होता बताओ? जिसका खाता इनफ नहीं है। आज बाबा ने क्या कहा, जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की होती है उसका जब एग्ज़ाम आता है ना तो उसको दिल में घबराहट होती है। तो अगर मुझे परिस्थिति में डर लग रहा है, मुझे परिस्थिति आई तो घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब मेरा पुण्य का खाता काफ़ी नहीं है, जमा नहीं है। मैंने इतना ज्ञान योग नहीं किया, मैंने इतनी सेवा नहीं की है कि मैं निश्चिंत रह सकूं, है ना। जिसने अपना पुरुषार्थ किया है ना वो निश्चिंत रहेगा, और जो निश्चिंत रहेगा उसको पेपर भी चेंज हो जाते हैं, है ना। आप देखना, आपको बच्चा कोई आकर पूछे मुझे प्रश्न पूछ लो, तो आप पहले क्या चेक करेंगे?
कौन सा प्रश्न है जिसका इसको जवाब नहीं आएगा, वो प्रश्न आप उसे पूछेंगे। ऐसे ही ड्रामा भी हमें कौन सा पेपर देता है जिसमें हम पास नहीं हो सकेंगे। जो पेपर में हम पास हो जाएंगे वो पेपर हमारे सामने नहीं आते या आएंगे भी तो थोड़ी देर में चले जाएंगे, क्योंकि ड्रामा को मालूम पड़ जाता है दे आर बेटर देन दिस। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं आत्मा, हम अपनी बुद्धि को तेज बनाएं, हम अपनी दिल को बड़ी बनाएं, इतनी बड़ी बनाएं कि इतना ज्ञान योग करें, इतनी सेवा का खाता जमा करें कि कितनी भी बड़ी बात आ जाए मुझे घबराहट ना हो। घबराहट, दादी के हमेशा कहते थे, जानकी दादी की क्लासेस में आप सुनेंगे, दादी को क्या कहते थे ना, मुझे डर लगता है, तो दादी क्या कहते थे, अच्छे कर्म करो। अगर हमें घबराहट से, डर से कोई चीज़ बचा सकती है तो सिर्फ श्रेष्ठ कर्म का खाता है। और दुनिया में कहते हैं जो डर गया सो मर गया तो अगर घबराहट आ गई, अगर मेरा खाता काफ़ी नहीं है, तो फिर तो माया हमें घसीट के ख़त्म कर देगी। इसीलिए बातें आएंगी, लेकिन मुझे घबराहट ना हो, उसके लिए मुझे इतना पुण्य का खाता जमा करना होगा, ज्ञान बल योग बल जमा करना होगा कि वो बात आई और मैं अपने निश्चय बुद्धि निश्चिंत अवस्था में रहूं, तो बात फिर चली जाएगी, फिर नई बात आएगी, सेम बात नहीं आएगी। फिर एक समय आएगा जब बातें आकर बातें खत्म हो जाएंगी और कुछ रहेगा नहीं आने, समझे। तो बाबा हमें कहते हैं जो दिल बड़ी रखते हैं उनकी नौकरियां नहीं जाती। नौकरियां नहीं जाती माना ऐसे नहीं नौकरी नहीं जाएगी, पर उनकी व्यवस्था होगी, है ना। वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, वो बाबा देखेगा। लेकिन इतना हमने पुरुषार्थ किया हो, ऐसे ही थोड़ी, ऐसे तो सारी दुनिया भगवान को मानती है, तो बाबा एक एक का थोड़ी देखेगा, जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा कहते किसी की बुद्धि का ताला खोलने की अर्जी मुझे नहीं डालना, मैं ये धंधा ही बैठ के करता रहूँगा क्या। बाबा कहते तुम जाओ ना योग में बैठकर उसे ज्ञान दो, उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा, है ना। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी तो तुम्हें दी है ना, तुम उसे योग युक्त होकर सुनाओ, उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा। फिर प्यारे बाबा आज हमें एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं कि दुनिया में भी किसी का नया मकान बन रहा हो तो खास बैठकर खुश थोड़ी होता है, बैठता है आज 1 घंटे नए मकान की खुशी में रहूँगा, आज छुट्टी करके खुश होऊंगा, नहीं। काम काज करते, धंधा आदि करते, उसको अंदर खुशी है कि मेरा नया मकान बन रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चों की भी बुद्धि में जब निश्चय हो जाता है कि हमारे लिए नई दुनिया आ रही है, नई दुनिया हम अपनी श्रीमत पर बना रहे हैं, या बाबा हमारे लिए आकर बहिष्ठ लेकर आए हैं, तो फिर हमें चलते फिरते धंधे धोरी करते खाते पीते खुशी रहेगी, है ना। वैसे भी दुखी कैसे होते हैं, छुट्टी लेके दुखी होते हैं, अपनी ही स्मृतियों संकल्पों से चलते फिरते खाते पीते धंधा धोरी करते दुखी होते हैं ना। मुझे एक भाई ने कहा मुझे डिप्रेशन है, पर अभी ज्ञान योग के लिए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी मैंने डिप्रेशन के लिए तो छुट्टी नहीं ली ना, ऐसे काम काज करते डिप्रेस्ड हो गए ना, तो ऐसे काम काज करते ज्ञान योग सीख लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अंदर ही अंदर करते, ये भी अंदर ही अंदर करते, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ स्मृतियों की संकल्पों की बात है, याद की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें कामकाज करते खुशी नहीं रह सकती, नशा नहीं रह सकता। अच्छा, ओम शांति।